पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। अवाम ने हुकूमती फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया। अमरीका पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेता। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि एहतराम जमहूरियत, इंसानी हुकूक और सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक पर जोर देते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और बलूचिस्तान में आज भी चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में सुबह सवेरे बादलों के डेरे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सबूत मौजूद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि वफाकी हुकूमत मामले पर संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। 9 मई के 14 मुकदमात। पंजाब हुकूमत ने मुल्ज़िमान की जमानत मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत 57 अफराद की फहरिस्त बड़ी अदालत में जमा करा दी गई। जमानत मंजूर करने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को फरीक बनाया गया। पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर धमकी देती है सुप्रीम कोर्ट को, तो हम उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट में जा रहे हैं। अगर वो समझती है कि वो इनको धमकी देगी कि हम तुम्हारे साथ आयरन हैंड से डील करेंगे, और ये बेज़मीर कहती है सुप्रीम कोर्ट के उन गयूर जजों को जिन्होंने अवाम की, जिन्होंने बालादस्ती आइन की बालादस्ती की है, उनको ये बेज़मीर कही है। वज़ीर आला पंजाब ने अदलिया को धमकियां दी। उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ मूसा ने पार्लियामेंट के बाहर पीटीआई की भूख हड़ताली कैंप में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा उनको बच्चों की वीडियोस वायरल की गई। सरबरा MWM सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि आर्टिकल 6 बानी पीटीआई पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम पर है। क्या अवाम के हक की बात करना गद्दारी है? मुल्क तबाह बर्बाद करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मेरी पूरे पाकिस्तान के अवाम से जीबी से लेकर कराची तक, बलूचिस्तान के आखिरी सरहदों तक, बॉर्डर तक सबसे गुजारिश है, जुम्मे को अपने हक के लिए निकलना है, पाकिस्तान के लिए निकलना है, आवाम के लिए निकलना है, महंगाई के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ निकलना है, खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकलना है। पंजाब असम्बली के बाहर पीटीआई रहनुमाओं का अलामती भूख हड़ताली कैंप। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर कहते हैं कि असम्बलियों में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आए हैं। चाचा और भतीजी की हुकूमत के दिन गिने जा चुके। किसी का बाप भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और बानी पर आर्टिकल 6 नहीं लगा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बन्नू अमन जिरगा के तमाम मुतालबात मान लिए। हुकूमत के तस्लीम किए गए मुतालबात आज एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे और इजलास में बन्नू वाक़े से मुताल्लिक़ कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर होगा। बन्नू जिरगा के मुतालबात पर अमल दरामद शुरू हो गया। पुलिस ने छापामार कार्रवाइयों के दौरान 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया और बगैर नंबर प्लेट फील्डर गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। कराची में बलोच कॉलोनी के पुल के ऊपर मिट्टी के तेल से भरा टैंकर कार पर उलट गया। कार सवार शख्स मौके पर ही जाबाहक हो गया। कार को क्रेन की मदद से निकाल लिया गया। टैंकर मौके पर मौजूद तेल रिसना शुरू हो गया। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। अवाम को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी। नया धंधा शुरू होने और नाजायज़ मुनाफाखोरी का खदशा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने आज अहम इजलास बुला लिया। अवाम ने फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का फ़ायदा क्या हो गया कि मतलब अगर कंपनी वाले जो है मतलब खुद पेट्रोल कम करेंगे और ज़्यादा करेंगे तो फिर हुकूमत का फ़ायदा क्या रह गया बीच में। जब कंपनियां डील करेंगी, जब कंपनियां देखेंगी क्या अच्छा क्या बुरा, तो हुकूमत का फ़ायदा क्या है। तो मेरा तो ये मुतालबा है कि हुकूमत इस्तीफ़ा दे दे, घरों में बैठ जाए, कंपनी जाने और पेट्रोल मस्तियाँ जाए। तो वो अपनी जान छुड़ा रही है। अगर उन्होंने जान छुड़ाना है तो लिहाजा है कि इसका हल है कि आप इस्तीफ़ा दें और दूसरे बंदों को इसकी गवर्नमेंट दे ताकि वो उस हुकूमत को चला दें।
पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के लिए महसूलात नाकाफी करार, IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। पावर सेक्टर की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए। महसूलात तसल्ली बख्श न होने पर मिनी बजट के बारे में गौर का इम्कान। निजकारी से मुतालिक फैसले नए IMF प्रोग्राम के तहत करने होंगे। IPPs कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। MKM की सिंध असम्बली में करारदाद। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और रुकने सिंध असम्बली नजम मिर्जा की जानिब से करारदाद जमा कराई गई। MKM वफ़द ने चेयरमैन नेपरा से भी मुलाकात की। मुस्तफ़ा कमाल ने बिजली ना बनाने वाली IPPs से मुआहदे फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, बलाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में आज भी चंद मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में सुबह सवेरे बादलों के डेरे। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस का पाकिस्तानी निशाद बरतानवी फैमिली पर तशद्दुद। मां के सामने बेटों पर लातें और घूंसे बरसा दिए। पुलिस के मुताबिक एक मतलूब शख्स की गिरफ्तारी की कोशिश की गई। मां ने मज़ाहमत पर नौजवानों ने खातून पुलिस अफसर पर तशद्दुद किया, जिससे उसकी नाक टूट गई। वाक़े में मुलव्वस पुलिस एहलकार मुअत्तल। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका और इसराइल को एक साथ खड़े होना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस से खिताब में कहा कि हमारे दुश्मन आपके दुश्मन हैं। उन्होंने गज़ा गैर ख़ौजी इलाका करार देने का मुतालबा किया। मुस्लिम रुकन रशीदा तलीब का खामोश एहतजाज। दीगर अरकान ने बायकॉट किया। इसराइली वज़ीर आज़म की अमेरिकी सदर से मुलाकात कल होगी। नेतन्याहू के खिताब के मौके पर वाशिंगटन में सैकड़ों अफराद को कांग्रेस की इमारत के बाहर एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने अमेरिका से इसराइल की अस्करी मदद रोकने पर जोर दिया। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गजा में सहूनी फौज की फजाई और ज़मीनी हमले जारी। गजा सिटी पर ताज़ा हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद। मशरिक़ खान यूनिस में इसराइली हमलों से हर तरफ तबाही। वहशियाना हमलों में शहीद अफराद की तादाद 122 हो गई। खुराक, पानी, दवाओं की शदीद कमी से इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। जर्मनी ने ईरान और हिजबुल्लाह से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग और ज़ैली तंजीमों पर पाबंदी लगा दी। नीली मस्जिद समेत 4 मसाजिद बंद। ईरान का जर्मन सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज। तर्जुमान वज़ारत खारजा का कहना है कि जर्मनी में जो कुछ हुआ वो इस्लामोफोबिया की मिसाल है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि वो पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार हुए। मुल्क को मुत्तहद रखने का बेहतरीन रास्ता यह है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। जमहूरियत का दिफा सबसे ज़्यादा अहम है। हमेशा जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया। ओवल ऑफिस से कौम से खिताब में कहा कि कमला हैरिस में मुल्क और पार्टी को मुत्तहद रखने की सलाहियत है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कमला हैरिस को नौकरी से निकाल दिया गया था। 3-4 हफ्ते पहले वो बड़ी सियासतदान थीं। अब कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी सियासतदान हैं। और बाबर आजम एक दर्जा तनज़्ज़ुल के बाद 4थे नंबर पर चले गए। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि इंग्लैंड के जॉन रूट दूसरे और इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रोक 4 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए।